Have you ever seen your face in a spoon? One side shows you normal, while other shows you funny. Why? आपने कभी ना कभी एक स्पून से चम्मच से पंगे लेने के लिए उसके अंदर अपना थोड़ा देखा ही होगा, हर बच्चा करता है ये। क्यों? मतलब उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो एक साइड है स्पून की, उसमें तो आप ठीक लग रहे हो, जैसा आपका थोड़ा है वैसा ही दिख रहा है, लेकिन जो दूसरी साइड है उसमें कैसे दिख रहे हो? उसके अंदर थोड़े से फनी दिख रहे हो, उसमें थोड़े से ओवल शेप का आपका फेस आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये सब होता है हमारे इस चैप्टर में, हम पढ़ने वाले हैं मिरर्स, लाइट और लेंसेज में, कि ऐसा सब क्यों होता है। सो हे एवरीवन, माय नेम इज गरिमा। चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ने वाले हैं मिरर्स के बारे में, लाइट के बारे में और लेंसेज के बारे में, कि ये सब तीनों चीज़ें होती क्या है। तो देखो, मिरर क्या होता है? मिरर एक स्मूथ और एक शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, मिरर क्या होता है? एक स्मूथ और एक शाइनी सरफेस होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ठीक है, क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और उसके अंदर क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है। जैसे कि अगर मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूं एक मिरर में, तो मेरे जैसी ही हम शक्ल एक मुझे मिरर के अंदर दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि लाइट ने रिफ्लेक्ट किया और मेरी इमेज मिरर के अंदर फॉर्म हुई। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है कि स्मूथ, शाइनी सरफेस और प्लेन सरफेस से ही कोई भी लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। और हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखती है? जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है। देखो, अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो सबसे पहले क्या होगा? इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, और फिर वो बाउंस बैक करेगी। क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी मेरी आंखों के अंदर, फिर ही मैं उसको देख सकती हूँ। तो ये क्या है? इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, व्हेन अ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हिट्स अ मिरर, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट क्या करेगी? मिरर पे हिट करेगी। मिरर पे हिट ना करके किसी प्लेन सरफेस, किसी शाइनी सरफेस पे हिट करेगी, तो क्या होगा? वो बाउंस बैक करेगी हमारी आईज में, जिसको हम क्या कहते हैं? वो वापस आएगी हमारी आईज में, जिसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये था हमारा मिरर। अब हम पढ़ लेते हैं कितने टाइप के मिरर होते हैं। तो देखो, मिरर हमारे होते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के, विच इज प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कितने टाइप के मिरर होते हैं भाई? प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस है, और इसकी इमेज कैसी फॉर्म होती है? इमेज बिल्कुल सेम साइज की फॉर्म होती है। मतलब जैसा आपका साइज है, गोल मटोल, पतले हो, या फिर नाक थोड़ी चौड़ी है या फिर पतली है, जैसे आप हो, आप सुंदर हो, और वैसी ही सुंदरता आपको मिरर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो मतलब जैसे आप हो, जैसा आपका साइज है, वैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हो। किसमें? प्लेन मिरर में। ठीक है, मिरर और इमेज कैसी फॉर्म होती है? अपराइट इमेज फॉर्म होती है, और इमेज होती है लेटरली इन्वर्टेड। तो अब हम कर लेते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? अंदर से थोड़ा सा कर्व्ड होता है। ठीक है, अंदर से थोड़ा सा कर्व्ड होता है, और इसके अंदर कैसी इमेज फॉर्म होती है? इसके अंदर थोड़ी सी बिग इमेज फॉर्म होती है। थोड़ी सी बिग इमेज फॉर्म होती है जब आप इसके पास होते हो तब। मतलब इसके अंदर बिग इमेज भी फॉर्म हो सकती है, इसके अंदर थोड़ी सी स्मॉल इमेज भी फॉर्म हो सकती है। कनकेव मिरर में क्या हो सकता है कि बिग इमेज भी फॉर्म हो सकती है, और स्मॉल इमेज भी फॉर्म हो सकती है। बिग इमेज उस कंडीशन में फॉर्म होएगी जब आप क्या होगा? थोड़े से पास हो गए, जब आप थोड़े से क्लोज हो गए, तब बिग इमेज फॉर्म होएगी। और स्मॉल इमेज तब फॉर्म होएगी जब आप थोड़े से फार हो गए, थोड़े से दूर हो गए। ठीक है, उसके बाद है हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कर्व्ड आउटवर्ड्स। देखो, कनकेव मिरर में अंदर से कर्व होता है, और कन्वेक्स मिरर में बाहर से कर्व होता है। और इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर स्मॉल इमेज फॉर्म होती है, अपराइट इमेज फॉर्म होती है। मतलब इसके अंदर सिर्फ स्मॉल इमेज फॉर्म होती है, और इसके अंदर बिग इमेज भी फॉर्म हो सकती है, और स्मॉल इमेज भी फॉर्म हो सकती है। कंडीशंस होती हैं, अगर तो वो थोड़ा सा पास है तो बिग इमेज फॉर्म होएगी, अगर थोड़ा सा दूर है तो स्मॉल इमेज फॉर्म होएगी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं लाइट के बारे में, कि लाइट क्या होता है। हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा। मिरर्स एक स्मूथ शाइनी सरफेस होता है जिससे बाउंस बैक करती है लाइट, और हमारी आंखों में पड़ती है।
अब हम पढ़ लेते हैं कि लाइट क्या होती है। देखो, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। सपोज अगर आपके घर में लाइट बल्ब नहीं लगा होगा तो आप रात को किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सकते आप। क्यों? क्योंकि अंधेरा है ना, लाइट पड़ नहीं रही किसी ऑब्जेक्ट पे और आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा। तो लाइट क्या करती है? हमें हेल्प करती है चीज़ों को देखने में। अब आप कहोगे आंखें करती हैं हेल्प को? नहीं, लाइट भी करती है और आईज भी करती हैं ना। आप अंधेरे में कोई चीज़ देख सकते और अगर आप अंधे हो तो भी कोई चीज़ नहीं देख सकते। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये लाइट क्या करती है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करती है। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, कभी भी गुजड़ मुजड़ रास्ते से ट्रैवल नहीं करती है। और इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर, मतलब लीनियर जगह से वो ट्रैवल करती है। रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्या कहते हैं हम इसको? रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल है इसका शैडो फॉर्मेशन। जब हमारी शैडो फॉर्म होती है तो ये किसका एग्जाम्पल है? लाइट का एग्जाम्पल है कि जो लाइट है वो किसमें? स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करती है। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं लेंसेज के बारे में कि लेंसेज क्या होते हैं। देखो, लेंसेज एक लेंटिल सीड जैसे क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट होती है जिससे हम क्या देख सकते हैं? किसी भी चीज़ को क्लोज देख सकते हैं। ठीक है। अब लेंसेज जो है माइक्रोस्कोप में भी यूज़ होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी लेंसेज यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं? दूर होती हैं, उनको पास देखने के लिए हम लेंसेज का उपयोग करते हैं। ठीक। और लेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं? लेंसेज होते हैं 3 टाइप्स के, विच इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट की रेज को एक साथ लेके आता है। ठीक है। इसके अंदर रियल इमेज फॉर्म होती है और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। देखो, करेक्टरिस्टिक्स आएंगी, कन्वेक्स लेंसेज की करेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं पेपर में, कनकेव लेंस की आ सकती है। लाइट की डेफिनेशन पूछ लेंगे या फिर लाइट किस में ट्रेवल करती है वो पूछ लेंगे। ये सारा जितना पेपर में आ सकता है वो सब मैं लेके आई हूँ, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस को हम क्या करते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और ये क्या करती है? रियल इमेज फॉर्म करती है और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है। इसके यूजेस क्या है? ये मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, ये कैमरा में भी यूज होता है और ये ह्यूमन आई में भी यूज होता है। देखो, ह्यूमन आई के अंदर भी क्या है? रेटिना है। ठीक है। ह्यूमन आई के अंदर भी क्या है? ह्यूमन आई के अंदर रेटिना है। हम रेटिना के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। ह्यूमन आई के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वहां पे भी क्या होती है? इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज फॉर्म होती है। किसमें? ह्यूमन आई में भी फॉर्म होती है, क्योंकि जब तक आपकी आई में इमेज फॉर्म नहीं होगी ना, आपको कोई चीज़ नहीं दिखेगी। कहाँ पे होती है? रेटिना में। वो मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन आई के बारे में हमारे चैप्टर में ही। उसके बाद है कनकेव लेंस, इस चैप्टर में नहीं, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में? ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है। तो तब तक के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब। आगे चलते हैं। हमारा है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। ये क्या करता है? स्प्रेड करता है लाइट रेस को। कन्वेक्स लेंस क्या करता था? ब्रिंग लाइट रेस टुगेदर, ये रेस को इकट्ठा करता था। लेकिन जो कनकेव लेंस है वो क्या करता है? स्प्रेड करता है। ये क्या करता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और अपराइट इमेज फॉर्म करता है। कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल और अपराइट इमेज। और इसका यूज कहाँ होता है? स्पेक्टेकल्स में। क्यों? अगर किसी बच्चे की आई साइड वीक है, फोन चलाने की वजह से पूरा रात को 3 बजे तो फ्री फायर खेलोगे तो यही होगा, आई साइट ही वीक होएगी। और कुछ बच्चों की पढ़ने की वजह से भी हो जाती है, जो टॉपर बच्चे होते हैं। तो उनमें जो स्पेक्टेकल्स वो यूज करते हैं, उनकी फॉर्मेशन में जो है हमारा कनकेव लेंस यूज होता है। ठीक है। इस चैप्टर में हमने ये सब लाइट मिरर लेंसेज सब खत्म कर दिया है और अगले में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर।